गुरुग्राम के सेक्टर 56 में यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग हुई। बाइक सवार बदमाशों की फायरिंग का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस का कहना है कि 10 से 12 राउंड फायरिंग की गई है, तो वहीं एल्विश के पिता ने यह दावा किया है कि 25 से 30 राउंड फायरिंग हुई है। हालांकि फायरिंग के वक्त एल्विश यादव मौजूद नहीं थे। जानकारी के मुताबिक एक बाइक पर सवार होकर 3 लोग आए थे और फायरिंग करके फरार हो गए, लेकिन ये बदमाश वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। अब पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। बाइक सवार ये बदमाश आए, ताबड़तोड़ कई राउंड वहां फायरिंग की। फायरिंग करते ये बदमाश सीसीटीवी में भी कैद हुए हैं। अब पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज की मदद से इनकी तलाश कर रही है। फायरिंग के वक्त एल्विश यादव अपने घर में मौजूद नहीं थे। तो एल्विश यादव के घर पर फायरिंग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक 10 से 12 राउंड यहां फायरिंग की गई है, जबकि एल्विश के पिता का कहना है कि 20 से 25 राउंड यहां फायरिंग हुई है। गोलियों के निशान भी यहां से मिले हैं और अब पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। सीसीटीवी में ये बदमाश कैप्चर हुए हैं और इन्हीं तस्वीरों की मदद से पुलिस अब इनकी तलाश कर रही है। बिग बॉस ओटीटी के विनर है एल्विश यादव। हालांकि कई बार वो विवादों में भी रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की है, गुरुग्राम में उनका घर और उनके घर के बाहर फायरिंग की गई। जी न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और फायरिंग का ये सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ चुका है, जो इस वक्त आप जी न्यूज़ पर देख रहे हैं। इसी फुटेज की मदद से अब पुलिस इन बदमाशों की तलाश कर रही है। कानून व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल है। एल्विश यादव के घर पर फायरिंग, बाइक पर सवार होकर बदमाश आते हैं, फायरिंग करते हैं बेखौफ होकर और उसके बाद आराम से वहां से फरार हो जाते हैं। अच्छा चला ये दोनों ना। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एल्विश के घर पर किस तरीके से फायरिंग हुई है। गुरुग्राम में उनका घर, जहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और अब ये बदमाश जो सीसीटीवी में कैद हुए, इन तस्वीरों की मदद से इनकी तलाश की जा रही है। या इसके पीछे और भी कोई था, उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन इन तस्वीरों में जो दिखाई दिया, 3 लोग बाइक पर सवार होकर आए, ताबड़तोड़ फायरिंग की। 10 से 12 राउंड फायरिंग यहां पुलिस के मुताबिक की गई है। हालांकि एल्विश उस वक्त अपने घर में मौजूद नहीं थे। बड़ा सवाल यही कि आखिर ये हमला किसने किया। हिमांशु भाऊ ने हालांकि इस हमले की जिम्मेदारी ली है सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए, लेकिन इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। प्रमोद शर्मा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। प्रमोद, फिलहाल क्या डिटेल्स मिल रही है, पुलिस क्या कह रही? देखिए, पुलिस का कहना है कि 10 से 12 गोल जो है वो यहाँ से मिले हैं और 32 बोर के पिस्टल से ये फायरिंग की गई है। और परिवार से जो बात की गई है, परिवार ने किसी भी तरीके की धमकी या फिर दुश्मनी से साफ इनकार कर दिया है। और अब इस मामले में ताज़ा अपडेट ये है कि इस खबर की गंभीरता को लेते हुए, इस पूरे वारदात को बहुत ही सीरियस लेते हुए सेंट्रल एजेंसी भी जो है वो अपनी स्तर पर जांच करनी शुरू कर दी है। आईबी की टीम जो है वो खुद गुरुग्राम पुलिस स्टेशन पहुंची और इस केस से जुड़ी हुई तमाम जानकारी ली गई, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो आया है और हिमांशु भाऊ गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है। और साफ तौर पे इससे पहले भी राहुल फाजिलपुरिया के ऊपर फायरिंग की गई थी, उसके फाइनेंसर की हत्या की गई थी। तो पूरा ऑर्गेनाइज सिंडिकेट जो है, जो विदेश में बैठ के चलाया जा रहा है और एक बहुत बड़ा थ्रेट जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए बन गया है। इसीलिए सेंट्रल एजेंसी इस मामले की अब खुद भी अपने स्तर पर जांच कर रही है कि किस तरीके से इस पूरे नेक्सस को तोड़ा जा सके। फिलहाल जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि एक बाइक पर सवार होकर 3 बदमाश आते हैं और करीब 10 से 12 राउंड जो है वो फायर करते हैं और फायर करने के बाद वो उसी बाइक पर बैठ के चले जाते हैं। तीनों ने हेलमेट पहना हुआ था, इसीलिए अब आसपास। प्रमोद, ये हमलावर कौन थे, इनसे जुड़ी अभी कोई जानकारी पुलिस के पास नहीं है? देखिए, पुलिस के पास अभी सिर्फ इनके एज ग्रुप के बारे में जानकारी है कि 20 से 22 साल के ये नौजवान हैं और हेलमेट पहने हुए थे और किसी के कहने पर इन्होंने फायरिंग की है। ये लोग कौन थे, इनको अभी आइडेंटिफाई नहीं किया गया कर पाई है पुलिस। और लगातार न सिर्फ गुरुग्राम की सेक्टर 56 थाने की पुलिस इसकी जांच कर रही है, बल्कि क्राइम ब्रांच की जो है इसकी जांच कर रही है। एसटीएफ को भी लगाया गया है और साथ में सेंट्रल एजेंसी भी जो है अपने स्तर पर इनपुट जो है वो लोकल पुलिस से शेयर कर रही है, क्योंकि
उसकी पहचान होने के बाद, इनकी गिरफ्तारी के बाद ही ये पता चल पाएगा कि आखिर इस फायरिंग की जिम्मेदारी, इस फायरिंग के पीछे कौन है। क्योंकि हालांकि सोशल मीडिया पोस्ट पर हिमांशु भाऊ गैंग ने इसकी जिम्मेदारी जरूर ली है, उसको भी पुलिस जो है वेरीफाई कर रही है। पुलिस का ये कहना है कि इस तरीके की हाई प्रोफाइल फायरिंग होने के बाद कुछ गैंगस्टर जो है अपना डर दिखाने के लिए जिम्मेदारी। ठीक है प्रमोद। जी न्यूज़।